जीवनः माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं श्रीसीतानाथ समारम्भां सचार पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं गोसपदीकृतवारिशं वज्जीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरनित्यमायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तुम गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठन्नरा च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणस्य लिखित्वा या समर्पेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रे सस्य प्रसादतः। बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। पार्वती पते। आज पंचकुला की इस धरती पर सायंकाल के सत्र में हनुमान जी की कथा हुई। अब द्वितीय सत्र में श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान जी का दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। हम तो थोड़ा भोजन पाया, चाय पी, तो दो तीन प्रियजन आ गए। श्री रसराज जी महाराज जी आ गए, बी पराग जी आ गए और स्वामी राम जी आ गए। सब संत आके बैठ गए। इतने में बड़ी देर हो गई। अब देर तो हो गई है, तब तक हमको खबर लगी पंजाब प्रांत के परिवार सहित बागेश्वर हनुमान जी के इस प्रांगण में आए हुए हैं और उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी भावांजलि व्यासपीठ के प्रति और बागेश्वर हनुमान जी के चरणों के प्रति प्रस्तुत की। और उन्होंने शब्दों शब्दों में एक बड़ी अनूठी बात कही कि आप पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस नाते उन्होंने कहा कि संत का वो स्वागत कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजा करके उनको धन्यवाद दो। जिस निश्चल कर्मठता के साथ वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और राज पीठ पर बैठकर व्यास पीठ का सम्मान कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन्हीं दोनों के जुड़ाव से राजपीठ और व्यासपीठ जब दोनों एक साथ चलेंगी तो भारत नया पर्याय लिखेगा। राजपीठ से लोगों के काम सफल होंगे, संसारिक व्यवहारों की पूर्ति होगी और व्यासपीठ से मन के व्यवहार की पूर्ति होगी। इसलिए दोनों पीठों का जुड़ाव जीवन में बहुत आवश्यक है। जैसे भोजन खा लो, बना लो और खा लो, पर पचे ना, पाचन क्रिया कमजोर हो, डाइजेशन गड़बड़ा जाए और एकदम लगे रेसिंग चालू हो जाए तो जो खाया वो खाया, ना खाया बराबर काम का है। ऊपर से कई बार वीकनेस हो रह जाती है। तो जीवन में
खाना बनाना, भोजन पाना ये बड़ी बात नहीं है, उसे पचाना भी बड़ी बात है। उसी प्रकार पद को प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पद के अभिमान से बच पाए, बहुत कम लोग होते हैं। बहुत संसार में विलक्षण जिन पे भगवान की विशेष अनुकंपा होती है वही अभिमान से बच पाते हैं, वरना पद पाए किसे गुमान नहीं आता। हमें लगता है सब। और मेरे पागलो, एक सूत्र तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए भगवान ने जो भी तुमको कला दी हो, पद दिया हो, प्रतिष्ठा दी हो, यश दिया, भगवान की कृपा समझें। जो अपने बल पर जिएंगे वो अभिमानी हो जाएंगे, जो प्रभु के बल पर जिएंगे वो स्वाभिमानी हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। दरबार तो शुरू करना है। एक बात और हम बोल दें, हम जब कथा में आ रहे थे तो एक सज्जन ने हमें फोन किया, बोले पंडित जी बुरा ना माने तो एक बात पूछे। हमने कहा विरोध बहुत लोग करते, देश के शंकराचार्य भी आपका विरोध करते, अमुक व्यक्ति करते, वो करते, नेता करते, वो करते। आपको क्या लगता है इस पर, आप क्या कहना चाहते हैं? वो कोई न्यूज में आर्टिकल लिख रहे थे, तो हमने पता है उनको उत्तर क्या लिखवाया, पता है तुम्हें क्या लिखवाया? हमने कहा भैया सुई तो चुभती ही है, सुई चुभती जरूर है, पर दो टुकड़ों को जोड़ने का काम जरूर कर देती है। सुई चुभती है पर दो टुकड़ों को एक कर देती है। उसी प्रकार हमारी बातें चुभ जरूर सकती हैं, लेकिन बिखरे हुए हिंदू समाज को हम एक जरूर कर सकते हैं। ये हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है। हाँ, तो हमारी बातें चुभेगी भाई। सुई अगर दो टुकड़ों को एक है, उसी प्रकार तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे दिल में हिंदुत्व की कट्टरता भरने के लिए हमें छेद तो करना ही पड़ता है विचारों से। और तुम्हारे जब विचारों में प्रवेश किया जाएगा तो तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, तुम्हें लगेगा बाबा जी क्या कर रहे हैं। एक पत्रकार हमें मिले, बोले आप हिंदू मुसलमान बहुत करते हो। हमने कहा नहीं, गलत, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। हम किसी मजहब के विरोधी हिंदू हो, हम मुसलमानों को गाली देकर के महान नहीं बन सकते हैं। अपने राम की महिमा का मंडन करके, महिमा मंडन करके ही महान बन सकते हैं। पर एक बात कान खोल करके सुन लो, भारत के हिंदुओं, हम तब तक रुकेंगे नहीं, तब तक झुकेंगे नहीं, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा। आज जब हम पीछे ऐसे करने पड़ता है जैसे बिल्कुल हम रोबोट हो गए हैं। तो बी पराग जी बैठे थे, इनसे चर्चा चल रही थी, तो इन्होंने बड़ी अद्भुत बात बताई हमको।